अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम चेन रूल के बारे में बात करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो चेन रूल को हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन एक मरतबा फिर से इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। चेन रूल बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास फंक्शन कंपोजिशन आ जाए, फंक्शंस कंपोज होके आ जाए ना, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास फंक्शन फंक्शन पर एवेल्यूएट हो रहा है। दिस वन, ये लिखा हुआ ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन किसी पॉइंट पर नहीं बल्कि एक और फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इस सिनेरियो में फिर आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये नोटेशन एफ नोट जी डेरिवेटिव के लिए पहले आप आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर जो इनर फंक्शन आ रहा होगा उसको डेरिवेटिव उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेबनिज़ की नोटेशन थोड़ा व्यू करने में आसान है। वाई आपका फंक्शन है यू का और यू फंक्शन है एक्स का। हमें डेरिवेटिव चाहिए वाई का बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई डायरेक्टली तो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा ना। पहले आप y को फिर डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट से, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट से और मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका बेसिकली होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चेन बन रही है, इसलिए इसको चेन रूल कहते हैं। इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब f g पे डिपेंड कर रहा है, g h पे कर रहा है, h x पे कर रहा है, तो यहाँ पर थर्ड भी एक इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये पावर रूल को अगर आप चेन रूल में देखें तो u एक फंक्शन है ना कि वेरिएबल। ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले करेंगे u के रिस्पेक्ट से, वो सिंपली पावर रूल होगा। फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे विच इज़ du/dx। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है इसमें। तो इसी को आज हमने यूज़ करते हुए 19 से 24 तक के ये जो 6 सवाल बनते हैं इनको सोल्व करना है, राइट। ओके, तो p फंक्शन है t का, हमें चाहिए dp/dt। आपके पास p जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक फंक्शन की पावर आ रही है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस टी की पावर 1/2। तो पहले फिर इस पे लगेगा पावर रूल, क्योंकि आउटर फंक्शन में पावर इन्वॉल्व है। तो पावर स्टार्ट में, पावर में से करेंगे आप एक कम, यानी 1/2 माइनस 1, और फिर इन साइड वाला जो फंक्शन है इनर फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑफ कोर्स जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के रिस्पेक्ट से होगा। तो इस मरतबा चूँकि टी आ रहा है तो ये टी के रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है, 1/2 3 माइनस टी की पावर, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -1/2, 1/2 माइनस 1, और यहाँ से 0 3 का डेरिवेटिव और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा -1। मज़ीद इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, ये पावर -1/2 है, नीचे आके +1/2 बनेगी और हम +1/2 लिखने की बजाय स्क्वायर रूट लिख देंगे, 3 माइनस टी का स्क्वायर रूट, और न्यूमरेटर में आ जाएगा -1। तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t यूजिंग द चेन रूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। एक मरतबा फिर आपके पास आउटर फंक्शन में पावर इन्वॉल्व है और इस मरतबा ये है क्यूब रूट, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2r माइनस आर स्केयर और इसकी पावर है 1/3, राइट। तो क्यू फंक्शन है r का, तो क्यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू r। सबसे पहले पावर रूल का इस्तेमाल होगा 1/3 स्टार्ट में, और 2r माइनस आर स्केयर की पावर में से आप एक माइनस कर देंगे और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू r। इस केस में होगा 2r माइनस आर स्केयर, राइट। तो 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से देखें तो 2r माइनस आर स्केयर 1/3 से कम करेंगे तो ये बनेगा -2/3। 2r का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्योंकि r का डेरिवेटिव होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चलें लिख भी सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर देंगे। और यहाँ से आर स्केयर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2r बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 नीचे है, तो ये स्टार्ट में हम लिख सकते हैं, बल्कि इसको हम ना
ओवरऑल ये लिखते हैं। तो खैर नीचे 3 आ जाएगा, और ये जो 2r माइनस आर स्क्वायर की पावर है -2/3, इसको जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में 2 कॉमन लें, बाकी बचेगा 1 माइनस आर। ठीक है, दैट्स इट। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है साइन 3t। देखें इस मरतबा एंगल में t नहीं है बल्कि एक फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, इस केस में चूंकि लीनियर है ये, यहाँ पर भी cos 5t है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, s को डिफ्रेंशिएट। तो देखें इसमें 4/3 पाई तो चलें कांस्टेंट है, इसको तो आप नहीं कुछ भी कहेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल का इस्तेमाल होगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और 3t एक मरतबा एज इट इज़ आएगा, साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंड ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू t। एंगल क्या है, 3t है, प्लस 4/5 पाई भी एज इट इज़ आएगा चूँकि ये कांस्टेंट है। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 5t, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में 5t है। दिस इज़ यूजिंग चेन रूल, चूँकि साइन के एंगल में वेरिएबल नहीं है बल्कि एक फंक्शन है विच इज़ 5t। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ से देखें 4/3 पाई एक मरतबा ज़रा एज इट इज़ लिखें, साथ में आ जाएगा कोस 3t। 3t का डेरिवेटिव होगा 3, t का डेरिवेटिव 1, तो हम बस 3 लिख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से प्लस नहीं बल्कि हमें माइनस लिखना चाहिए, चूँकि ये माइनस बाहर आकर माइनस कर देगा, तो बाकी बचा जी 4/5 पाई साइन 5t, और डेरिवेटिव जो है 5t का, t का तो 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा 5। ठीक है, अब फर्दर आप यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 5 और ये 5 कैंसिल करें, तो फाइनली जी आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t, विच इज़ 4/पाई cos 3t माइनस सॉरी माइनस 4/पाई साइन 5t। ठीक है, साइन 5t। आप चाहें तो 4/पाई कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी cos 3t माइनस साइन 5t बच जाएगा। ठीक है, इतना भी काफ़ी है। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है, एंगल में इस मरतबा अगेन 3πt/2 आ रहा है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन के लिए अगेन ds/dt होगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, एक मरतबा तो ज़रा इसको एज इट इज़ लिखें, एंगल भी यही आ जाएगा जो अंदर आ रहा है, 3πt/2, और फिर साथ में एंगल का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, 3πt/2, ओके, प्लस कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो बल्कि हमें माइनस ही लिखना चाहिए, तो ये आएगा माइनस साइन, अगेन डेरिवेटिव आपके पास, सॉरी एंगल वही है 3πt/2, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव d/dt 3πt/2। ठीक है, वेल, सो यहाँ से डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, 3π/2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा 3π/2। सो वी हैव 3πt/2, राइट, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π/2 माइनस साइन 3πt/2, और साथ में मल्टीप्लाई वंस अगेन यहाँ से भी 3π/2 होगा। फर्दर आप चाहें तो 3π/2 चूँकि दोनों टर्म्स में आ रहा है कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा कोस 3πt/2 माइनस साइन 3πt/2। ठीक है, तो लीजिए जी ये आपके पास आया डेरिवेटिव, एस प्राइम भी लिख सकते हैं, ये भी एक नोटेशन है डेरिवेटिव के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाएं 23 पे। कोसिक थीटा प्लस कोट थीटा की पावर है -1, तो पहले तो इसमें लगेगा जी पावर रूल, क्योंकि पावर में फंक्शन आ रहा है।
ये वेरिएबल की पावर नहीं है बल्कि ये फंक्शन की पावर है। सो आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा -1 स्टार्ट में आ जाएगा और -1 से करेंगे आप एक कम, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, पावर में से -1 थी एक और माइनस कर देंगे, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, यहाँ से -2 बनेगा, उसको मैं अभी से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, पावर इसकी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बनेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर ये -1 आएगा। बाकी यहाँ से आप डेरिवेटिव देख सकते हैं, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, और कोट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये दो माइनस हैं, कॉमन निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो चीज़ बन रही है, दिस इज डी आर ओवर डी थीटा। आप यहाँ से कोसेक थीटा को ज़रा कॉमन निकालिए, बाकी बचेगा कोट थीटा प्लस, चूँकि ये माइनस कॉमन निकाल के ये इस माइनस के साथ वो प्लस कर चुके हैं हम, प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, प्लस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर। देखें ऊपर नीचे टर्म सेम हो गई हैं, तो इसकी पावर 1 ख़त्म हो जाएगी इसके साथ, तो फिर डेरिवेटिव में आपके पास बचेगा जी सिंपल कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये आपके पास होगा डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट, ये ठीक है। वेल सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर है पिछले से, इसमें आपके पास है पावर 3/2 बट साथ में एक 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 चूँकि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसे ही रहेगा। इस पे पावर रूल लगाएं, पावर आ जाएगी स्टार्ट में 3/2, और पावर में से आप करेंगे एक कम, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और इसकी पावर 3/2 -1 हो जाएगी, और इन साइड जो फंक्शन है इनर, उसके आपके पास उसका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा अलग से, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, वेल सो यहाँ से देखें 2 और 3 कैंसिल आउट हो गए, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा जी सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और 3/2 में जब आप एक कम करेंगे ना तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टेंजेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, वेल सो यहाँ से फर्दर आप अगर कुछ कॉमन निकाल लें, आई मीन अगर यहाँ से मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मसलन ये 9 आ जाएगा, साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट में, या एक मरतबा बल्कि इसको ना वैसे ही लिखते हैं, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और पावर आ जाएगी इसकी 1/2। फर्दर अगर मैं यहाँ से सीकेंड थीटा कॉमन निकालता हूँ, या अगर मैं यहाँ से इनफैक्ट माइनस सीकेंड थीटा कॉमन निकालता हूँ, तो बाकी हमारे पास बचेगा प्लस का सीकेंड थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ठीक कर रहे हैं हम, माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा प्लस, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा की पावर है 1, और ये है 1/2, ये फिर से ऐड हो जाएंगी, और बाकी ये -9 सीकेंड थीटा को भी हम लिख देते हैं स्टार्ट में, और बाकी हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और इसकी पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगी 3/2। ठीक है, लें जी आज के लिए फिर मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।